नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीसी क्लास 11 का जो कल हिंदी अनिवार्य का 18 दिसंबर को पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको पेपर का जो पैटर्न है वो बताने वाले हैं और जो पेपर लेकर आए हैं उनमें से लगभग बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके कल एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा जो ये प्रश्नार्थी के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंकित है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम प्रश्न पत्र अपने नामांकन अवश्य लिखे। अब देखिए यहाँ पर खंड ए आता है, खंडा आता है, उसके अंदर निम्नलिखित अपठ्यात गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे रहे। यानी हमारे यहाँ शिक्षा को वास्तव में ज्ञान के संप्रेषण की विधि है। यानी कि ये अपठित गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और जो ये नीचे है ना प्रश्न दे रखा है इसका लिखना है। जैसे पहला यहाँ पर प्रश्न है कि हमारे यहाँ शिक्षा को क्या माना गया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि हमारे यहाँ शिक्षा को क्या ज्ञान के लिए संप्रेषण की विधि माना गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ज्ञान के संप्रेषण की विधि माना गया है। जैसे नेक्स्ट है, समाज के लिए कौन सी विद्या सबसे अधिक उपयोगी थी। तो समाज के लिए देखिए विद्या कौन सी है, विधि का प्रयोग है सिखलाना। तो यहाँ पर जो ये इस विधि का जो अर्थ है सिखलाना और हमारे लिए यहाँ शब्द है विद्या। और समाज के लिए कौन सी विद्या सबसे अधिक उपयोगी होती है, विद्या की शिक्षा में होती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है और इनका जो आंसर है समाज के लिए आप उपयोग बनाती है। समाज में अर्ध विकारकारी वह विद्या है, कौन सी, अर्धकारी विद्या। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विधि का क्या मतलब बताया गया है। तो विधि का मतलब बताया है सिखलाना, ये विधि का अर्थ बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हम परमार्थकारी विद्या से किस से जुड़ते हैं। परमार्थकारी जो विद्या है, परमार्थकारी विद्या वह विद्या है जिससे आप समष्टि से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ब है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको शीर्षक लिखना है और विद्या है क्या है और कितने प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर। यानी कि एक तो आएगा गद्यांश, अपठित गद्यांश, और एक आएगा पद्यांश। इस पद्यांश को पढ़कर क्या करना आपको, यहाँ पर जो ये प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर लिखने हैं। काव्यांश में कौन सा रस विद्यमान है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इनको क्या करना, इनमें से सॉल्व करना। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका तीसरा आता है निम्नलिखित पद्यांश की जो सप्रसंग व्याख्या करनी। यानी पद्यांश दे रखा है पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। तो ये दे रखा है, इसका क्या करना, सप्रसंग व्याख्या करनी है। पूरा इसका लिखकर प्रसंग वगैरह सब लिखकर। ठीक है। या अथवा में दे रखा है चंपा काले काले मच्छर नहीं चिन्हाती, ये इसका लिख सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वह निम्नलिखित गद्यांश की अब पहले तो आया था पद्यांश की और अब आया गद्यांश की व्याख्या करनी। अधिकारी वर्ग ये दे रखा अथवा में मौन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे। तो ये ठीक है। अब खंड ब आता है, उसके अंदर निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त अनुभाग, यानी कि ये दे रखा है। अब रजनी द्वारा लिखित दूरदर्शन, यह क्या है, प्रश्न है जो खालिस्तान दे रखा, आपको क्या करना है, इनमें भरना है कौन सा आने वाला है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। यानी कि 1 नंबर का प्रश्न है मासिक वेतन को पूर्णमासी चांद का क्यों कहा गया है, मियां नसरुद्दीन बाबा, ये सब दे रखा है तो इसको करना। ठीक है। 7वां सवाल है मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक को क्या कहना चाहता है। ठीक है। अब खंड स में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। 4 सवाल दे रखे हैं, इनको क्या करना, हमें एक प्रश्न में देने। लता मंगेशकर किसकी पुत्री थी। राजस्थान की जो रजत बूंद है उसके लेखक कौन है। बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा मूलत किस भाषा में लिखी है। रजवाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो ये एक एक नंबर के प्रश्न है, सिर्फ उनके एक पंक्ति में इनका उत्तर देना। नेक्स्ट आपका है कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। लता का लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। काम करते हुए बेबी हालदार ने पढ़ना लिखना कैसे शुरू किया। इसके बाद खंड सर आता है विद्यालय के विज्ञान क्लब द्वारा पर्यावरण संबंधी गोष्ठी का आयोजन हुआ था, इस प्रतिवेदन लिखना है। आपको बताना 17वां सवाल है फीचर लेकर में अध्यात्मिक बातों को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का है जन संसार की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जो 19वां है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। पर्वत की निचली भूमि। ठीक है। वाक्यांश की लिखना है तो इसका आंसर होगा परित्यक्ता, परित्यक्ता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्द किसे कहते हैं, भेद बताइए। संयुक्त वाक्य की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी बताइए।
अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपना जिला प्रमुख को गांव में फैली मौसमी बीमारी यथा डेंगू मलेरिया के उपचारार्थ हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र लिखना है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। कोरोना वायरस 21 सदी की महामारी, जल संरक्षण हमारा दायित्व, सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव एवं प्रयोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक निबंध लिखना है आपको 300 शब्द में, 7 नंबर का प्रश्न है। तो ये पेपर पूरा रहने वाला है। अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करने जाते हैं तो जो स्टडी मंदिर की वेबसाइट है, स्टडी मंदिर, गूगल पर जाना और सर्च करना है स्टडी मंदिर। जैसे आप स्टडी मंदिर सर को, वहाँ पर आपको इसका पेपर जो चाहिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाकर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।